नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स प्रतिदिन की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली एयरो डिसमेंटल यूनिट बनेगी? साथियों, मध्य प्रदेश में पहली बार एयरो डिसमेंटल यूनिट बनाई जा रही है। अब यह क्या है साथियों? जब भी कोई वायुयान रिटायर्ड होता है या उस वायुयान के किसी महत्वपूर्ण उपकरण को, किसी सामान को उससे अलग करना होता है, तो यह काफी बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में एयरो डिसमेंटल यूनिट बनाई जाएंगी और इसके द्वारा वायुयान से उसके कल पुर्जों को सुरक्षित तरीके से अलग किया जा सकेगा ताकि उसका बेहतर पुनर्उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर देश की पहली एयरो डिसमेंटल यूनिट बनाई जाएंगी। साथियों, ये जर्मनी के सहयोग से बनाई जा रही है। जर्मनी के सहयोग से इस यूनिट की स्थापना की जा रही है। तो आंसर हमारा भोपाल होगा। यहां पर मध्य प्रदेश के किस शहर में 1900 करोड़ की लागत से पॉड टैक्सी सेवा प्रारंभ की जा रही है? साथियों, मध्य प्रदेश में पॉड टैक्सी सेवा प्रारंभ हो रही है। अब यह पॉड टैक्सी सेवा क्या होती है? साथियों, ये वो तकनीक है जिसके माध्यम से स्वचालित तरीके से, बिना किसी ड्राइवर के, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टैक्सी अपने आप जो है वह गमन करती है, चलती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर पॉड टैक्सी सेवा प्रारंभ की जा रही है। 1900 करोड़ रुपए की लागत से पॉड टैक्सी सेवा उज्जैन में चलाई जाएंगी। साथियों, यह 27 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करेंगी। 27 किलोमीटर का लंबा रास्ता इसके द्वारा तय किया जाएगा और इसके लिए 13 स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। 13 स्टेशन निर्धारित किए गए हैं। पॉड टैक्सी जो होती है वह एक बार में 7 से 8 लोगों को सामान्यतः लेकर जाती है। तो इस तरह से यह सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही सेवा है। सिंहस्थ को यहां पर ध्यान में रखा गया है। सिंहस्थ को ध्यान में रखकर इस टैक्सी सेवा को प्रारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश में पॉड टैक्सी उज्जैन से प्रारंभ होगी। स्कूल नवाचार रैंकिंग में मध्य प्रदेश को विकसित भारत बिल्डथॉन कार्यक्रम में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? साथियों, हाल ही में भारत में विकसित भारत बिल्डथॉन कार्यक्रम का संचालन हुआ है। यह क्या कार्यक्रम है? साथियों, यह वो कार्यक्रम है जो देश के विद्यार्थियों से, विद्यालय से देश के स्वदेशी तकनीकी कौशल को जनता के सामने लाने का प्रयास करता है कि देश के विद्यार्थी भारत के स्वदेशी ज्ञान को बेहतर तरीके से देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। और हर विद्यालय से निश्चित विद्यार्थियों का यहां पर चयन भी किया जाता है। मध्य प्रदेश में 18,000 से अधिक स्कूलों ने इसमें भाग लिया था और मध्य प्रदेश को विकसित भारत बिल्डाथॉन कार्यक्रम में 4था स्थान हासिल हुआ है। 4थी रैंक मध्य प्रदेश को मिली है। तो मध्य प्रदेश की एक अच्छी उपलब्धि है इस कार्यक्रम में। देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र कहां खुलेगा? साथियों, यह देश का तीसरा होगा और मध्य प्रदेश का पहला कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र होगा। अब यह कोल्ड चेन क्या होता है? साथियों, कोल्ड चेन का जो संबंध है वह वैक्सीनेशन प्रक्रिया से है। वैक्सीनेशन प्रोसेस से यह जुड़ा हुआ है। वैक्सीन का भंडारण करना कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से, तो उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना और उपभोक्ता तक सुरक्षित तरीके से उसका पहुंच जाना, यही सरल शब्दों में साथियों कोल्ड चेन कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर कोल्ड चेन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और आंसर हमारा ग्वालियर यहां पर होना चाहिए। वैक्सीनेशन का बेहतर भंडारण, वैक्सीन का बेहतर परिवहन इससे जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय चीवर दान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? साथियों, अंतरराष्ट्रीय चीवर दान महोत्सव चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। चीवर दान महोत्सव। साथियों, यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस समय काल में महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध अपनी मातृभूमि में लौटे थे। यहां पर बौद्ध धर्म के जो भी धर्म गुरु होते हैं उन्हें वस्त्र दान किए जाते हैं। वस्त्र
दान किया जाता है। इस तरह से यह चीवर दान महोत्सव है और भोपाल में बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया। थाईलैंड के सहयोग से यह किया गया था, तो भोपाल हमारा आंसर होना चाहिए। चीवर दान महोत्सव धैर्य का प्रतीक है, संतोष का प्रतीक है, दया का, दान का, करुणा का और आस्था का प्रतीक है। विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना का प्रतीक है। यहाँ पर जो बौद्ध साधु संत होते हैं वो विश्व बंधुत्व की कामना से त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। तो चीवर दान महोत्सव जो होता है वो काफी विशेष होता है और भोपाल जो है वह इसका आंसर हमारा होगा। नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश में साथियों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है, जिसमें भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में रक्षा हथियार या सामान बनाने वाले जितने भी उद्योग हैं उनकी यहां पर प्रदर्शनी की जाएंगी और यह काफी बड़े राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। तो यह मध्य प्रदेश में स्वाभाविक है, जबलपुर में होगा। जबलपुर में होगा, यहां जबलपुर में इसका आयोजन किया जाना है, जहां पर हथियारों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी की जाएंगी। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर में होना है। यहां पर हथियारों का निर्माण भी होता है, खमरिया या गन कैरेज फैक्ट्री। जबलपुर में ही स्थित है, तो आंसर हमारा जबलपुर होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल रंग 2025 का आयोजन कौन सा संस्थान कर रहा है? साथियों दिसंबर माह में राष्ट्रीय बाल रंग 2025 का आयोजन होना है, बड़े स्तर पर होना है और ये मध्य प्रदेश में साथियों कहां हो रहा है? भारत भवन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, मध्य प्रदेश भवन या क्रीड़ा परिषद? साथियों ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के द्वारा आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय बाल रंग 2025 जो होगा वह इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में किया जाएगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। यह केवल भारत का ही नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में जो है वह यह आयोजित किया जाना है दिसंबर माह में। राष्ट्रीय बाल रंग 2025 हमें याद रखना है। किस जिले में 25 से 27 अक्टूबर 2025 तक भव्य मड़ई उत्सव का आयोजन किया जाएगा? साथियों मड़ई वैसे तो यह छत्तीसगढ़ का त्योहार है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सोने पे सुहागा बनाता है, परंतु मध्य प्रदेश में भी मड़ई उत्सव का आयोजन होता है। साथियों मध्य प्रदेश में मड़ई उत्सव जनजाति संस्कृति विभाग के नेतृत्व में आयोजन किया जा रहा है और यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि यह मध्य प्रदेश के जनजाति संग्रहालय में भी आयोजित किया जाना है, परंतु एक जिले के रूप में इसे अलीराजपुर में 25 से 27 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मड़ई जो होता है वह गोंड जनजाति का एक पवित्र पर्व होता है, त्योहार भी कहा जा सकता है, मेला भी इसे कहा जा सकता है, जहां पर गोंड नृत्य का प्रदर्शन होता है, कलाओं का प्रदर्शन होता है, लोक गायन का प्रदर्शन होता है। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में इसका आयोजन 25 से 27 अक्टूबर 2025 को किया जाना है। मध्य प्रदेश में बोनस भुगतान अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसे करंट से जोड़ा जा सकता है साथियों। दीपावली का पावन पर्व आया था, हर किसी को बोनस की आशा रहती है। मध्य प्रदेश में निजी कंपनियों के द्वारा भी कर्मचारियों के द्वारा इस बात की जो है वह मांग की गई थी कि हमें बोनस मिलना चाहिए। तो ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया और उसमें कहा गया कि निजी कंपनियों में जिसकी भी जो सैलरी है व्यक्ति की वह 19,000 से कम है, तो निजी कंपनियों में उस व्यक्ति को बोनस देना जो है वह अनिवार्य होता है। तो ऐसे में बोनस चर्चा में रहा था। बोनस मध्य प्रदेश में बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की एक निश्चित सीमा से कम अगर किसी निजी कंपनी या उद्योग में किसी कर्मचारी की तनख्वाह है तो फिर यह जिम्मेदारी है आपकी कि आप उस कर्मचारी को निश्चित बोनस प्रदान करिए। अगर एक तय सीमा से कम उसका जो है वह मासिक वेतन आप दे रहे हैं, यह सरकार के द्वारा कहा गया। तो मध्य प्रदेश में बोनस भुगतान अधिनियम 1965 हमें याद रखना है।
पशु गणना 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है? साथियों, कल हम आपके लिए मध्य प्रदेश पशु गणना लेकर आए थे। मध्य प्रदेश पशुधन गणना 2024 का डाटा 2025 में हम आपके लिए लेकर आए। हमने उसमें विस्तार से आपको सब कुछ बताया है। पशुओं के संदर्भ में गोवंश हो या आपका भैंस वंश हो, सभी प्रकार की जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवाई है। तो आशा है आपने पढ़ा होगा तो आंसर बनेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में गोवंश जो है वो धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में गौ माता की सर्वाधिक जो संख्या है वह धार जिले में है। और मुरैना में भैंस वंश सर्वाधिक है। मुरैना में भैंस वंश सर्वाधिक है और यही कारण है कि दुग्ध का उत्पादन मुरैना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो आंसर के अनुसार सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद है। 20 भुजा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों, प्रश्न बनते हैं तो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। चाहे इतिहास का भी प्रश्न है तो वह वर्तमान में चर्चाओं में रहता है और उसी से उसे पूछ लिया जाता है, एमपीपीएससी हो या कोई और एग्जाम हो। तो यहीं से हम इतिहास का प्रश्न लेकर आए हैं। 20 भुजा देवी का मंदिर। साथियों, 20 भुजा देवी का मंदिर काफी नवरात्रि में चर्चाओं में रहता है, लोगों की आस्था का केंद्र है, गुना में स्थित है। गुना में लोगों की आस्था है। देवी की 20 भुजाएं यहां पर जो है वह दिखाई देती है, जिसे देख पाना या गिन पाना कठिन होता है। तो 20 भुजा का जो मंदिर है, 20 भुजा देवी का, वह गुना में स्थित है। यह 5,500 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है कि यह 5,500 वर्ष पुराना है। तो ऐसे में यह चर्चा में रहा था, हम आपके लिए लेकर आए। गुना में 20 भुजा देवी का मंदिर है। मध्य प्रदेश के किस शहर में वीर भारत संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? वीर भारत संग्रहालय का निर्माण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाना है? साथियों, वीर भारत संग्रहालय जो है वह मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर बनाया जाना है। वीर भारत संग्रहालय वह संग्रहालय होगा जो ऋषि मुनियों को समर्पित होगा, हमारे सम्राट को समर्पित होगा, राजा महाराजाओं की महान परंपरा को समर्पित होगा। तो ऐसे में वीर भारत संग्रहालय काफी अनोखा संग्रहालय होगा। उज्जैन में ये बन रहा है। साथ ही उज्जैन में सर्प उद्यान भी बनाया जा रहा है। रेप्टाइल पार्क जिसे आप कह सकते हैं, सर्प उद्यान भी उज्जैन में बन रहा है। तो आंसर हमारा वीर भारत संग्रहालय उज्जैन होना चाहिए। किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश का फ्लाइंग अफसर कहा जाता है? किस व्यक्ति को मध्य प्रदेश का फ्लाइंग अफसर आप कहेंगे? यह प्रशासनिक पद पर विराजमान है। साथियों, विनोद सोनकिया, विनोद सोनकिया इनका नाम है। इन्हें मध्य प्रदेश का फ्लाइंग अफसर कहा जाता है, प्रशासनिक अधिकारी। फ्लाइंग अफसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाल ही में चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर से वहां पर लोग आ रहे हैं प्रतिस्पर्धा में, और मध्य प्रदेश के यह प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं, विनोद सोनकिया। तो मध्य प्रदेश का फ्लाइंग अफसर के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर हमारा होना चाहिए विनोद सोनकिया। मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 80वें अधिवेशन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने 80वें अधिवेशन का आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के 15 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल चयनित किया गया है। उन 15 सांसदों का वहां पर प्रतिनिधित्व होगा। मध्य प्रदेश से एकमात्र सांसद है जो मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों, इनका जो नाम है वह विष्णु दत्त शर्मा है। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद होंगे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। विष्णु दत्त शर्मा साथियों यह खजुराहो से सांसद है। खजुराहो से सांसद वर्तमान में है। वीडी शर्मा भी इनको कहा जाता है, वीडी शर्मा के नाम से भी इन्हें जानते हैं, और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो विष्णु दत्त शर्मा मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व करेंगे।